वेलकम टू SRM क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्याएं जो होती है वो कई रूपों में लिखे जाते हैं, इसलिए संख्या पद्धति से हम कहते हैं। संख्या पद्धति में बहुत तरीके से मतलब कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। जैसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अभी तक हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आ रहा होगा, बट फिर भी क्लास 9 में ये सिलेबस में है, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संख्या, गिनने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिससे हम किसी वस्तु को गिन ले उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे अगर कोई वस्तु अगर गिनना होता तो हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5 वस्तु। जैसे मान लो कि एक चेयर है तो एक चेयर, दो चेयर, अगर बच्चे हैं एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे। ऐसे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किसी चीज को अगर मुझे गिनना होता है तो एक संख्या लेना पड़ता है। जैसे 1 2 3 4 5। तो ये सभी संख्याएं क्या है? ये सभी संख्याएं गिनने वाली संख्याएं हैं, इसलिए हम इसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है बार बार आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या शून्य क्या एक प्राकृतिक संख्या है? शून्य क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो मेरा जवाब या आप लोग जवाब देना कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य से हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को नहीं गिन सकते। जैसे अगर मुझे किसी बच्चे को क्लास में गिनना है कि बच्चों की संख्या कितनी है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 0 बच्चे हैं, ये नहीं बोल सकते 0 बच्चे, 1 बच्चे, ऐसे नहीं। जब भी हम गिनती करेंगे तो 1 बच्चे बोलेंगे, 2 बच्चे बोलेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे 0 बच्चे, ठीक है? 0 चेयर, 0 पंखा, ये सब नहीं बोलते हैं। इसलिए 0 जो होता है वो गिनने वाली संख्याएं नहीं है, ठीक है? 0 गिनने वाली संख्याएं नहीं है, इसलिए 0 को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। और एक प्रश्न होता है, क्या -1 या ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? तो जवाब होगा नहीं। ऋणात्मक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि हम कोई भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी ऋणात्मक संख्याओं से नहीं गिन सकते हैं। जैसे हम कभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि -1 आदमी, -2 आदमी ऐसे गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऋणात्मक संख्याएं भी ये संख्याओं से, इन संख्याओं से हम कभी भी किसी वस्तु को नहीं गिन सकते हैं। तो ये गिनने वाली संख्याएं नहीं है, इसलिए -1 या सभी ऋणात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा चीज, इसके अलावा और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है? जैसे आपको दे दिया जाए √2, तो √2 जो है ये भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि √2 से भी हम किसी वस्तु को गिन नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जिससे हम किसी वस्तु को गिन ले वही प्राकृतिक संख्या होती है। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं आप लोग समझ गए अच्छे से? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्याओं का डेफिनेशन क्या है? शून्य के साथ सभी गिनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। शून्य के साथ सभी गिनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 5, शून्य के साथ ये सभी जो संख्याएं, ये तो पहले से मैंने बता चुका है कि 1 2 3 4 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब गिनने वाली संख्याएं हैं। मैंने कहा शून्य के साथ सभी गिनने वाली संख्याएं, देखो 1 2 3 4 हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं, तो ये गिनने वाली संख्याएं होंगी। और मैंने कहा शून्य के साथ, तो जो भी संख्या शून्य के साथ गिनने वाली संख्याओं को ऐड कर लेती है वो संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। मतलब शून्य के साथ सभी गिनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे हम 0 +
कैपिटल एन लिख सकते हैं। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से हम दर्शाते हैं। तो अगर आप इसका फार्मूला या सूत्र आप अगर बताना चाहें कि पूरी संख्या को अगर सूत्र के माध्यम से समझना चाहें तो 0 प्लस कैपिटल एन लिख दो तो आप समझ जाओगे शून्य के साथ सभी नेचुरल नंबर क्या होती है, मेरा होल नंबर या पूरी संख्या। तो बच्चों पूरी संख्या समझ में आया, शून्य के साथ सभी गिनने वाली संख्याएं पूरी संख्याएं कहलाती है। अब हम आएंगे पूरी संख्याओं के बाद समझेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं शून्य के साथ गिनने वाली सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा संख्या रेखा है, यहाँ पे इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं और इधर धनात्मक संख्याएं हैं, बीच में क्या है? जीरो। शून्य के साथ मैंने कहा सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं। शून्य के साथ सभी गिनने वाली ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। संख्या रेखा पे जब भी आपको जीरो और नेगेटिव संख्याएं और पॉजिटिव संख्याएं देखने को मिले समझ जाना ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने समझाया आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है।